बट फर्स्ट टाइम फील कैसा आया जब इंडिया कॉल अप आया, चलो अभी टीम इंडिया में खेलोगे? डिफरेंट फीलिंग। कब हुआ? एक्सप्लेन मी दैट फीलिंग, कब हुआ? फर्स्ट टाइम कॉल कैसे आया? कॉल आया कि क्या लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? आपके साथ हुआ क्या? पता हाँ, कैसे चला कि अब मैं इंडिया खेलूँ? तो हुआ क्या था, जब मेरा पहला सीजन था रणजी ट्रॉफी का, उसके बीच में ना एक मैच था, उसमें बोला था कि ईशांत शर्मा रिप्लेस कर रहे हैं मुनाफ पटेल को, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो मैं और विराट हम दोनों रूम पार्टनर थे। तो हम बहुत लंबी फील्डिंग हो गई थी, और मैं मैच खत्म होते एंड ऑफ द डिस्प्ले पे मैं कमरे में जाके वाइट्स में ही लेटा हुआ था बेड पे। मैंने 22-23 ओवर फेंके थे। तो उसने ऐसे ही एकदम से न्यूज़ चेंज कर रहा था, तो मैं ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ था, उसने मेरे को ऐसे बोला। तो उसमें हेडलाइंस आ रही थी कि ईशांत शर्मा रिप्लेस करेंगे मुनाफ पटेल को। तो उसने बोला, अबे तेरा नाम आ गया इंडिया के, अबे तू इंडिया खेलेगा। अबे मैंने कहा यार सोने दे, नींद आ रही है बहुत जोर की, बहुत थक गया हूँ। तो उसने मुझे ऐसे करके लात मारी कि अबे तेरा नाम आ गया, तू इंडिया के लिए खेलेगा। फिर मैं उठा, उसने सीरियस लगा मेरे को जब वो, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा हाँ यार। और हम दोनों मतलब ऐसे बचपन से साथ में खेलते आए। वो मुझे पिक करता था पटेल नगर बस स्टॉप से, कोटला जाते थे, सब कुछ होता था। अगर आप ये चीज़ उससे भी पूछोगे तो उसको भी ऐसे कि कभी समझ में ही नहीं आया या रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम इंडिया के लिए भी खेल सकते थे। जिस बैकग्राउंड से हम आए थे, जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम आए थे, जहाँ पे हम रहते थे, जैसे आई वोंट से कि भाई स्ट्रगल है, मैं ये बोलूँगा कि आई लव इट। कि मतलब वो जो ग्राइंड था ना, मेरे को बहुत मजा आया। तो कभी था ही नहीं, इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल लोगे, और क्या फीलिंग वो? मतलब जब फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे हुआ, मैं नहीं गया। कुछ हुआ था तो पता नहीं, उसमें पहले मीडिया में आया, फिर उसके बाद में मीडिया आई, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। फिर हमारा मैच चल रहा था रणजी ट्रॉफी का। फिर सडनली हुआ कि ये नहीं जा रहे, पता नहीं क्या हुआ था। फिर उसमें नीचे चल रहा था कि यंगस्टर का मनोबल तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा। हम दोनों हंस रहे थे। हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्चुअली बहुत देसी। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था? क्या फर्क पड़ेगा, हमको खेलना है ना, हमारा काम क्या है, एंड ऑफ द डे खेलना। यहाँ खेल लेंगे, यहाँ खेल लेंगे। बट तो भी यार टीम इंडिया के लिए खेलना है। सब पता ही नहीं था। अब आप रियलाइज करो कि आपने जिन हीरोज को टीवी में देखा है, अगर आप उनको रियलिटी में देखोगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आइडिया ही नहीं। तो कभी वो चीज इतनी बड़ी बनाई ही नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इंडिया बहुत बड़ी है। क्रिकेट बड़ा, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलनी है, बॉलिंग करनी है, मजा आना चाहिए, मजा के लिए खेल रहा था। तो बिल्कुल जैसे जो न्यूज में लिख रहे थे, मनोबल टूटा नहीं? कुछ भी नहीं हुआ था, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। हम एंड ऑफ द डे प्ले हुआ, अगले दिन हम मैच हार गए थे, वो वाला रणजी ट्रॉफी का। हम गए सौराष्ट्र में, राजकोट में खेलते थे हम। वहाँ पे हम दोनों ने कुछ एग रोल या कुछ ऐसे खा पी के, चाय वाय पी, कमरे में जाके सो गए। बट इस उम्मीद से सोए कि हो जाएगा आज, नहीं तो कभी ना कभी हो जाएगा, कि फर्क ही नहीं पड़ता इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। वाह। एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम कब हुआ? फिर जब पूरा सीजन, विराट को हो गया था इंडिया डेब्यू? नहीं, अच्छा, विराट का बाद में हुआ था, 2008 में हुआ था। तो फिर पूरा सीजन खत्म हो गया। तब फिर उसके बाद में कॉल आया था, किसी सेलेक्टर का आया था कि आप वहाँ जा रहे हो बांग्लादेश। तब मैंने घर में बताया, मेरे घर वाले बहुत खुश हुए कि भाई चलो इंडिया के लिए ये वो। और मेरे पापा की बस एक चीज थी ख्वाहिश कि भाई गवर्नमेंट जॉब ले लो। ये इससे कोई मतलब नहीं था कि इंडिया के लिए खेलोगे, ये करोगे? कि मतलब उनको खुशी थी कि भाई तो इंडिया के लिए खेल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वही मिडिल क्लास सोच होती है कि भाई पहले अपना फ्यूचर फिक्स जॉब मिल जाए वैसे। जब मैं वहां गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये तो पिक्चर ही अलग है। क्या रियलाइज हुआ, क्या पिक्चर अलग लगी? पहले इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हम मजे तक में खेलते, मतलब मजे करते करते हम खेलते चले गए। बट जब इंटरनेशनल क्रिकेट पे आए ना, तब रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अगर आपको अच्छा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक सिर्फ आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि भाई हाँ मेरे को अच्छा करना है, मेरी टीम जीतनी चाहिए।
वहां पे जाके ऐसा नहीं था। वहां पे जाके आपने देखा कि भाई हाँ, यहाँ पे सचिन पाजी भी खेल रहे हैं, दादा भी है, राहुल भाई भी है, माही भाई भी है, जैक भी है, भज्जीबा भी है, यूवी पा भी है। तो आप इमेजिन करो, मैं उनके बीच में एक यंगस्टर बैठा हूँ, बच्चा बैठा हुआ हूँ, और ये सब चीजें हो। तो स्टार्स हैं सारे। हाँ, मतलब मेरे को तो याद है कि 99 में वो MRF कप होता था जो पाजी ने पहले किया था, जो उसमें बोर्ड होता था, उसमें मारते थे शारजा में। तो हमारे पास तो वो मेमोरीज है। हाँ। और उसके बाद सडनली आप सामने से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करोगे।